स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का 3 प्रकरण चल रहा है। महाराज साच और झूठ की बात बता रहे हैं। खोटा खावे झूठला साचा राम सहाय, रामचरणता कारणे झूठ परो छिटकाय। कहते आप झूठ का ही संग करोगे तो आपको खोटा खाना पड़ेगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, हमेशा दुखी ही रहोगे झूठ के संग से। और जो साचे हो गए, जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, उसकी हर जगह राम जी सहायता करते हैं, क्योंकि वो राम जी के रूप में ही मिल जाते हैं। उनमें और राम जी में कोई अंतर नहीं रह जाता। रामचरणता कारणे झूठ परो छिटकाए। इसलिए महाराज कह रहे झूठ की हमारे भीतर जो आसक्ति है, उसी आसक्ति को आप छिटका दो। छिटका दो मतलब छोड़ दो, रखो मत। रखोगे तो क्या मिलेगा? सुख, दुख मिलेगा। हम तो इसलिए रखते हैं कि सुख हो जाए, लेकिन मिलता दुख। झूठ परिहरे सांचला झाके सांचो ज्ञान, राम चरण उर में सदा राम निरंजन ध्यान। राम निरंजन ध्यान आन यारी न बिचारे, मन बच कायक साच संग झूठा कूटारे। हरि गुरु को भय राख मन, कन कन देहन कान। झूठ परिहरे सांचला झाके साचो ज्ञान। कह रहे महाराज, जिसको सतगुरु का सच्चा ज्ञान मिल गया, जो गुरुमुखी हो गया, जिसने सतगुरु के सच्चे ज्ञान को शिरोधारी कर लिया, धारण कर लिया, झूठ परिहरे सांचला, वो झूठ की आसक्ति को हर देता है, छोड़ देता है। और उसके उर में, उसके हृदय में कौन बसते हैं? धन, माया, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, परिवार, कुटुंब, इन सब से सुख लेने की इच्छा उनके हृदय में बसती है। नहीं, कौन बसते फिर उनके? रामचरण उर में सदा राम निरंजन ध्यान। उसके हृदय में तो निरंजन राम जी बसते हैं, और निरंजन राम जी का ही ध्यान होता रहता है। निरंजन का क्या मतलब? जो अंजन से नहीं दिखे। अंजन किसको कहते हैं? आंखों से। जो आंखों से दिखता है वो आकार होता है, वो साकार होता है। जो आंखों से नहीं दिखता है उसका ध्यान करना, या जिसको आंखों ने कभी देखा ही नहीं, यानी जिसको आंखें देख पाने में समर्थ ही नहीं, यानी जो आंखें की पहुंच से बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसे निरंजन जो आंखों से देखने में नहीं आते हैं, उसका ध्यान धरना। जो आंखों से देखने में आते हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं ना, हमेशा ही रहते हैं? नहीं रहते। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो आंखों से दिख रहा है वो तो जाएगा ही, वो कभी रहने वाला नहीं। उसका ध्यान करके तो आप दुखी हो। धन का ध्यान करोगे, आंखों से दिख रहा है धन, हमेशा रह जाएगा आपके पास, चला जाता रहता है। स्त्री का ध्यान करते हो, हमेशा स्त्री आपके साथ रह जाएगी। या तो आप पहले चले जाओगे या स्त्री पहले चली जाएगी, दो में से कोई ना कुछ होएगा। होएगा नहीं होएगा? सच्ची बात है कि झूठी? सच्ची बात है। तो उसका ध्यान करके आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? चली जाएगी तब क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो महाराज कह रहे कि इसका ध्यान करो जो कभी जाता ही नहीं, तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। निरंजन राम जी कभी जाएंगे ही नहीं। निरंजन राम जी कहाँ जाएंगे? वो तो सर्वत्र रहते। निरंजन राम जी कभी जाएंगे ही नहीं। निरंजन राम जी कभी जाएंगे ही नहीं। निरंजन राम जी कभी जाएंगे ही नहीं। निरंजन राम जी कहाँ जाएंगे? वो तो सर्वत्र रहते। निरंजन राम जी कहाँ जाएंगे? वो तो सर्वत्र रहते। निरंजन राम जी कहाँ जाएंगे?
अंग संग समाई, वो तो आपके अंग आपके साथ ही रहते, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? उनका ध्यान क्यों नहीं करते? हमेशा जाने वाले का, बिछुड़ने वाले का ही ध्यान करते, और बिछुड़ने वाले का ध्यान करके फिर जब बिछुड़ता है तब क्या होता है? दुखी होते हैं। बिछुड़ने वाला तो बिछुड़ेगा ही, या रहेगा हमेशा। तो महाराज कह रहे आपको बिछुड़ने वाले का ध्यान नहीं करना, बिछुड़ने वाले की आसक्ति नहीं करनी, बिछुड़ने वाले से सुख लेने की इच्छा नहीं करनी। राम चरण उर्मे सदा राम निरंजन ध्यान, आपके उर्मे निरंजन राम का ध्यान हो। राम निरंजन ध्यान आन यारी न विचारे, आपकी यारी किससे है? आपका हेत किससे है? आपका प्रेम किससे है? विनाशी से या अविनाशी से? अभी प्रेम किससे है? अभी तो विनाशी से, लेकिन होना चाहिए अविनाशी से। धीरे धीरे लग रहा है जाएंगे तो जाएंगे। तो कह रहे महाराज कि आपको आन यारी न विचारे, जो अनात्मा है, जो विनाशी है, उसके साथ आपको यारी नहीं रखनी है, उसके साथ आपको दोस्ती नहीं रखनी है। विनाशी के साथ यारी रखोगे, दोस्ती रखोगे तो विनाशी आपको दगा देगा। दगा मतलब आपको छोड़कर चला जाए, हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। तो उसकी यारी से क्या फायदा, जो यारे ही आपको छोड़ के चला जाए, दगा दे के चला जाए। ऐसे वर को क्या वरू जो मर जाए। परदेसी की प्रीत जामे क्या सुख पासी, परदेसी से प्रीत लगाकर क्या सुख पाऊंगा, क्या सुख पाऊंगी? जो 4 दिन सुख देके और फिर परदेश चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा सुख? राम निरंजन ध्यान आन यारी ने विचारे, विचार ही छोड़ दो। अपने भीतर विनाशी से सुख लेने का जितने विचार है, ये सारे विचार ही आपको दुख देते। तो आप इस पे विचार करना ही। राम निरंजन ध्यान आन यारी न विचारे, मन बच कायक साच संग झूठा को टारे। मन से, वचन से, काया से हमेशा साच का संग करो और झूठ से डर के रहो। झूठ से, जाने वाले से, विनाशी से, क्षणिक से, नाशवान से डर के रहो, छेटी रहो, उनसे अलेप रहो, उलझो मत उसमें। उससे उलझकर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उससे उलझकर आप कुछ अपने साथ लेकर जा नहीं सकते। रीतोई आयो रीतोई जासी, भूख को प्यासो नागो रे। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। मन बच कायक साच संग झूठा को टारे। हरि गुरु को भय राख मन, तेरे मन में किसका डर रख। अभी तो हमें मन में डर, हमारा धन कहीं चोरी ना हो जाए उसका होता है, हमारे धन पर टैक्स ना लग जाए, हमारा धन खुट न जाए उसका डर होता है। सदगुरु के ज्ञान का कोई डर है ही नहीं, भगवान का कोई डर है ही नहीं। महाराज के डर रखना है तो किसका रख? हरि गुरु, सदगुरु के ज्ञान का डर रख। हरि गुरु को भय राख मन, कि बिना डर के, बिना भय के प्रीत होने वाली, भय बिनु प्रीत न हो। जब तक गुरु का डर नहीं होगा आपके भीतर, तब तक गुरु का ज्ञान से आपकी प्रीत नहीं। समुद्र को भी डर उत्पन्न हुआ
तब जाकर वो प्रकट हुआ। बिना डर के वो भी नहीं आया प्रीत करने। हरि गुरु को भय राख मन, कन कन देह न कान। तेरे कान को क्षणिक सुखों में, नासवान सुखों में, उनकी प्राप्ति के उपायों में मत लगा। झूठ परिहरे सांचला, जाके सांचो ज्ञान। साच ज्ञान साईं भजे, तजे भरम ना झूठ। झूठ जखे सो झूठला, सोही मिनक लबूट। सोही मिनक लबूट, लापरा छापर जैसा। जहां न उगे घास धान को निपजे कैसा। रामचरण रहो आतरे, तो उपजे अकल अटूट। साच ज्ञान साईं भजे, तजे भरम ना झूठ। कह रहे महाराज आप सच्चे ज्ञान को धारण करो। सच्चे ज्ञान को धारण करके साईं परमात्मा को भजो। उमा कहत में अनुभव अपना। सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। साच ज्ञान साईं भजे, जिसे सच्चा ज्ञान हो जाता है वो तो राम जी का भजन करता है, सुमिरन करता है, याद करता है राम जी को। और तजे भरम ना झूठ। झूठ की जो भरम है सुख लेने का, झूठ से उस भरम को छोड़ देता है। उस भरम में पड़ता ही नहीं है। भरम में पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कर्म करने पड़ेंगे। पहले भरम होता है सुख प्राप्ति का, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक कर्म करता है। और फिर कर्म करता है तो फिर वो कर्मों का फल कौन भोगेगा? करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप। जो करेगा वही तो भुगतेगा। क्यों कर रहा है कर्म? क्योंकि उसे सुख लेने का भरम। साच ज्ञान साईं भजे, तजे भरम ना झूठ। झूठ जखे सो झूठला। जो झूठ में उलझा हुआ है, दिन रात अजय की लगी हुई है झूठ की प्राप्ति की, माना के वो झूठ ले, झूठ में ही रहता है, सांचे नहीं है। कह रहे सोई मिनक लबूट। मिनक होने के बाद भी लबूट है। लबूट किसको कहते हैं? सबको लूटता ही रहता है लबूट। अपने सुखों के लिए सबको दुखी करता है लबूट। सोही मिनक लबूट, लापरा छापर जैसा। जहां न उगे घास धान को निपजे कैसा। छापर की तरह है। छप्पर पर घास नहीं उगती है तो वहां पर धान कैसे निपजेगा? काम का नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे रामचरण रहो आतरे, तो उपजे अकल अटूट। झूठले से, झूठ से अपने को क्या करना है? डिस्टेंस बनाकर रखना, दूरी बनाकर रखना। उनके साथ रत नहीं होना, प्रवर्त नहीं होना, अलेप रहना। उससे अलेप रहोगे तो आपके भीतर अटूट अकल आ जाएगी, अटूट ज्ञान हो जाएगा, अटूट समझ आ जाएगी, अखंडित अकल आ जाएगी, बुद्धि पर विवेक जग जाएगा। साच ज्ञान साईं भजे, भजे भरम ना झूठ। रामचरण झूठा तनु, परिहरिये पाड़ोस। मां का संग प्रताप सु, लगे अणहु तो दोष।
लगे अणहु तो दोष लग्या पीछे पिछताइए। तो पहली आप संभाल उषा के निकट न जाइए। भल लापर राजी रहो बलिवे मानो रोस। राम जन झूठा तणु परिहरिये पाड़ोस। कह रहे आपको तो अपने मन से झूठ को निकाल ही देना है, रखना ही नहीं। लेकिन आपका पड़ोसी भी झूठे में लगा हो तो उसका संग का रंग तो कभी न कभी आपके मन को भी लग जाता। कंदले सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति कीजिए तैसे ही फल दे। पड़ोसी तो हमेशा पड़ोस में रहता है, तो उसका तो रंग लग ही जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि पड़ोस में भी आपके कोई झूठा है तो उसका भी संग मत करो, नहीं तो अणुता आपको भी दोष लगेगा। दोषी तो वो है, लेकिन उसके संग से आपको भी दोष लग जाता है। जैसे किसी दोस्त का कोई दोस्त चोर हो तो उसका भी नाम बदनाम हो जाता है, जबकि उसने चोरी नहीं की लेकिन उसका दोस्त चोर है। हाँ, इसलिए उसका भी नाम। लगे अणु तो दोष लग्या पीछे पिछताइए, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो पहले आप संभाल उषा के निकट न जाइए। तो महाराज कह रहे पहले से ही संभल जाओ। झूठ के निकट क्यों जाते हो, झूठले के निकट क्यों जाते हो, विषय का संग क्यों करते हो, मनमुखी का संग क्यों करते हो। संग ही करना है तो गुरुमुखी का करो, सत्संगी का करो। बल लापर राजी रहो बलिवे मानो रोस। जो झूठे हैं आप उनसे अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे। हो सकता है वो गुस्सा भी करे आपसे कि शर्मा जी आए नहीं आज आप, ऐसा भी कहेंगे। तुम आज के भले क्यों शर्मा जी को फर्क नहीं। शर्मा जी बोले मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं आऊंगा सत्संग, वहां नहीं बैठूंगा। बल लापर राजी रहो भले वे मानो रोष। चाहे वो गुस्सा करो चाहे राजी हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मुझे उसका संग नहीं करना, मुझे तो गुरुमुखी का संग करना, मुझे तो सत्संगी का संग करना। रामचरण झूठा तणु परिहरिये पाड़ोस। तो झूठे का पाड़ोस भी महाराज ने मना किया। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की जय। राम देव राम महाराज राम राम।